हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है भक्तों। तो आज हम सब श्रवण करेंगे चतुर्मास की कथा के बारे में। देवसैनी एकादशी के बाद जो 4 महीने के लिए व्रत आता है और जो साधना का समय प्रारंभ हो जाता है, जिसे चतुर्मास भी कहते हैं। इस बार 2 श्रावण मास अधिक मास का होने के कारण 5 माह के लिए चतुर्मास रहेगा। 2 सावन माह, भादो, अश्विन और कार्तिक, इन 5 माह में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होगा। पूजा, तप और साधना के ये 5 महीने रहेंगे। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर बैठकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं, क्योंकि यह 4 महीने मांगलिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि तप, साधना और पूजा के लिए होते हैं। इस माह में की गई पूजा, तप, साधना जल्द ही फलीभूत होते हैं। आपने रामायण में भी देखा हो गया कि भगवान श्री राम 4 महीने इंतजार करते हैं। बरसात के 4 महीने वो रुक कर चतुर्मास का एक जगह रुक कर पालन करते हैं। फिर उसके बाद भगवान आगे जा कर के माता सीता का खोज करते हैं। आपने चैतन्य चरितामृत में भी सुना होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में थे, साउथ में अपने भक्त के घर पे रुके हुए थे, तो 4 महीने का पालन किए वहाँ पर। इसी प्रकार ये भगवान के समय से चला आ रहा है, संतों के समाज से चला आ रहा है कि हमें 4 महीने किस प्रकार से पालन करना चाहिए और कोई भी मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते हैं। तो सो जाते हैं प्रभु श्री हरि। इन 4 महीनों में भगवान श्री विष्णु, देवयानी श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर मांगलिक और शुभ कार्य भगवान श्री विष्णु से ही सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। और इन 4 माह में भगवान श्री हरि राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पाताल लोक में बलि के यहाँ पहरेदारी भी भगवान विष्णु इन 4 मासों में ही करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवसैनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। इसलिए भी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु की पूजा उपस्थिति भी नहीं होती है। इस अवधि में यात्राओं को रोककर संत समाज एक ही स्थान पर ध्यान करके, भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करके भगवान के चरणों में विलीन होना चाहता है। इस महीने में ये 4 महीने भोजन में रखी जाती है सावधानी। मांगलिक कार्यों में हर तरह का भोजन बनता है, लेकिन चातुर्मास में वर्षा ऋतु का समय होता है। इस दौरान भोजन को सावधानी पूर्वक चयन करके खाना चाहिए, अन्यथा किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। 4 माह में किसी तरह का भोजन करना चाहिए और किस तरह का नहीं, यह भी बताया गया है, क्योंकि जठर अग्नि में अग्नि मंद हो जाती है। और स्वास्थ्य सुधार के माह में यह 4 माह अवश्य सुधारक, आयु बढ़ाने की माह भी होती है। यदि आप किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं तो आपको इन 4 माह में व्रत, चातुर्मास के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 4 माह में बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि वैष्णव परंपरा में देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो साधु संत हैं वो इसका पूरा पालन करते हैं। वो बालों को बढ़ा के, दाढ़ी को बढ़ाकर, नाखूनों को बढ़ा के रखते हैं। पर हम लोग गृहस्थ हैं तो ऐसा संभव नहीं है, तो हम लोग कर सकते हैं। इस महीने में जो भगवान का अच्छी तरह से सेवा करता है और 4 महीनों का अच्छी प्रकार से पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस माह में जो भी कामना इंसान अगर कोई करता है तो भी पूरी होती है, और प्रकृति खुले हाथ से सबकी मनोकामना को पूरी करती है, यदि आप श्रद्धा भक्ति से इस माह का, इन 4 महीनों का आपने पालन किया तो। और सूर्य हो जाते हैं दक्षिणायन में। जब मकर राशि में भ्रमण करते हैं, उस समय से लेकर अभी के चतुर्मास देवसैनी समय तक समय उत्तरायण का होता है, यानी कि सूर्य के 6 माह तक गति उत्तर की तरफ रहती है। भगवान श्री हरि देवसैनी के बाद कर्क राशि में भ्रमण करने लगते हैं, तो उसके बाद 6 माह का दक्षिणायन रहता है, यानी कि सूर्य देव की गति दक्षिण की तरफ रहती है। और दक्षिणायन को पितरों का समय और उत्तरायण को देवताओं का समय माना जाता है।
इसलिए दक्षिणायन समय में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अब हम सुनते हैं कि 4 महीने में क्या काम नहीं करना चाहिए। इन 4 महीनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जात कर्म संस्कार आदि कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि चतुर्मास को नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय रहने का मास भी कहा जाता है। इसलिए इस चतुर्मास में जब तब ध्यान, व्रत, दान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये मास ही भगवान की भक्ति के लिए ही है। जैसे मार्केट आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सेल लगा होता है। ये ऑफ़र किस लिए देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारा बिक जाए। पर इसी प्रकार से भगवान भी कुछ सेल लगा के रखते हैं, जैसे चतुर्मास के तौर पे, श्रावण मास के तौर पे। आप देख सकते हैं दिवाली में भगवान का पूजा करके, जन्माष्टमी में, नरसिंह चतुर्दशी, ये सब भगवान अपार कृपा करने के लिए ये सब मौका देते हैं कि जो कभी ना कर पाए वो इस समय करके भगवान की भक्ति को पा सकता है, अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है। और शिव के गढ़ भी रहते हैं सक्रिय। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं, राजा बलि के यहाँ शयन करने चले जाते हैं, और उनकी जगह भगवान शिव की सृष्टि का संचालन करते हैं। और तब इस दौरान शिव जी के गण भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में यह पूजा, तप और साधना का होता है, मांगलिक कार्यों का नहीं। हिंदू व्रत त्यौहार में का संबंध मौसमों से भी होता है। अच्छे मौसम में मांगलिक कार्य और कठिन मौसम में व्रत रखे जाते हैं। जैसे चतुर्मास में वर्षा, शिशिर और ऋतुओं का चक्र चलता रहता है, जो शीत प्रकोप पैदा करता है। और शीत प्रकोप के कारण जठराग्नि थोड़ी मंद पड़ जाती है, पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए भी आरोग्य की दृष्टि से जप तप के द्वारा खाने में संयम रखने के लिए व्रत आदि उपवास किए जाने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग चतुर्मास का पालन कर सकते हैं, और भगवान की भक्ति करके हम लोग भगवान के धाम भी जा सकते हैं, यदि हमने सच्चे हृदय से शुद्ध भक्ति करने का प्रयास किया। जैसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, भगवान की भक्ति करें, जप करें। 4:30 बजे मंगल आरती होती है भगवान की, उस समय मंगल आरती करें। भगवान को श्रीमद् भागवतम, जिसके पास नहीं है वो रामायण, चैतन्य चरितमृत या गीता, आप कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो वो भगवान को सुनाइए। आप खुद भी सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये 4 महीने यदि आप नियम पूर्वक कर लिए, शाम को संध्या आरती कर लिए, नाम जप कर लिए, कोई भी कार्य करते हुए भगवान का नाम जप करते हुए करेंगे, या कोई आपको मंत्र याद है तो भगवान का मंत्र करते हुए आप काम करेंगे, तो भले ही हमको उसका अर्थ ना पता हो, पर उसका फल तो भगवान देने लगेंगे। जैसे आप बैंक अकाउंट में आप कुछ रुपया डाल दिए और भूल गए, फिर वो पैसा, कुछ रुपया आप जो डाल दिए, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ता रहता है, और हमें पता भी नहीं चलता। जब हम अकाउंट खोल करके देखते हैं तो हमें पता चलता है मेरा इतना रुपया डाला था और इतना बढ़ गया मेरा। उसी प्रकार से हमें भले ही उन मंत्रों का अर्थ ना पता हो, भगवान कृष्ण के मंत्रों को यदि ना पता हो, फिर भी भगवान हमें कृपा करेंगे। भगवान भक्तवत्सल है, और भक्तवत्सल भगवान, उसका कृपा हमें ज़रूर देंगे। इसलिए चतुर्मास का आप सभी भक्त पालन करिए। पहले मास में पालक नहीं खाना है, हरी साग सब्जियाँ। दूसरे मास में दही नहीं खाना है। तीसरे मास में दूध नहीं पीना है, और चौथे मास में उड़द दाल नहीं खाना है। इस तरह से हमको पालन करने से भगवान के शरण में हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हरे कृष्णा।